तो राम राम भाई सारे भाई है ना, जय भोले बाबा की। तो भाई आज आए हैं हम सालवन गांव में, और सालवन गांव में हम विचार करने के लिए आए हैं ठाकुर राजबीराचार्य जी के पास। तो उनके कुछ वचन सुने और आप उनके वचन सुन के उनका आशीर्वाद लेंगे मैं बाबा। दीर्घायु हो, यशस्वी हो। तो कल एक विषय रह गया था भाई, उस पर चर्चा करते हैं। करो सुरो जी, आचार्य जी। देखिए, हम आज ये चर्चा इस विषय पर करेंगे आके। ये अपना ये नक्शा है ना, जो महाभारत का जहाँ युद्ध हुआ था, ये 48 कोसीय रणभूमि है। ये 48 महाभारत का जो युद्ध हुआ ना, यहाँ 48 कोसीय रणभूमि है ये। और इसको चयन किया गया था। आज 5126 वर्ष पहले इसका भूमि का चयन किया गया था। यहाँ युद्ध होगा भाई, धर्म और अधर्म की युद्ध की लड़ाई थी। योगी राज कृष्ण ने देखा, जब काम नहीं चला, कई बार संधि करने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया, जब वो बात ठीक नहीं रही तो तब जाकर के युद्ध हुआ था। इसका कारण एक और विशेष था कि महाभारत से 5000 साल हो गए महाभारत को, 126 उससे 1000 साल पहले मर्यादाएं टूटने लगी थी। लोग तिलांजलि देने लगे थे। जब परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था को मनुष्य तिलांजलि देता है, उसका असर यही होता है मेरा भाई। तो ये महाभारत का युद्ध की तैयारी की गई थी। यहाँ से पेड़ पौधे उखाड़ के हाथियों के द्वारा वो बाहर फेंक दिए गए थे, और यहाँ 4 रेफरी खड़े कर दिए गए थे। यक्ष बोलते हैं उनको। यक्ष में 3 गुण होते हैं, बलवान भी, धनवान भी, विद्वान भी। यहाँ ये बैर जबर यक्ष था इसका नाम। ये यहाँ खड़ा था गोरा खेड़ी में, और उस गांव है पास में बैर भी है, बैर गांव है ना, इसी के नाम से पड़ा। 5126 वर्ष पहले जो यक्ष खड़ा होता ना यहाँ, ये बैर जबर यक्ष उसका नाम था। इसकी पत्नी का नाम संखड़ी था, और संखड़ी की वजह से वहाँ संगणगाम भी है। ये संगणगांव उसी के नाम से पड़ा, संखड़ी उसकी पत्नी का नाम था। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा ये नक्शा। ये काली जो देख रहे हैं ना लाइन आप, ये मोटी काली लाइन, इसके अंदर का ऐसे कभी इधर कभी उधर ऐसे जा रहा, ये भाग है वो 48 कोसीय है। इसके अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, जैसे क्रिकेट की टीम का एक मैदान होता है। हाँ, और एक यक्ष या तरंतुक रत्नुक यक्ष, ये रत्नुक यक्ष यहाँ पर खड़ा था, जहाँ ब्रह्म सरोवर है ना कुरुक्षेत्र में, सन्निहित है जहाँ। और ये पीपड़ी भी वहीं नजदीकी है, एक यहाँ खड़ा था। ये रत्नुक यक्ष यहाँ खड़ा था। इसकी ये कमारा था, शादी नहीं हो रही थी इसकी। यहाँ पीपड़ी भी है, कुरुक्षेत्र भद्रकाली का मंदिर भी है, स्थानीश्वर भी है, नरकातारी भी है यहाँ पर। ये इस प्रकार से इसी स्थान पर समाणा बाहु अंजल थली है उधर, और यह बुड़शम है, और ग्योंग है, प्योंत, और ये सगा है, बैलोलपुर है, ये बाढ़ है, ओंगद है, ये पाडा है, कुड़लन है, फपड़ाना इसके नजदीक लगते हैं, जलमाना जबाड़ा आदि। इसी के साथ साथ मैं अब चर्चा करूंगा। एक यक्ष यहाँ सींक में खड़ा था, सींक में, ये उधर है पानीपत साइड में, तरंतुक यक्ष इसका नाम था। मचकरुक भी है उर्फ नाम इसका। ये सींक के अंदर खड़ा था, ये यहाँ पर उपस्थित था, ये इसकी ड्यूटी यहाँ पर थी। एक यक्ष यहाँ खड़ा था 21 में, 21 गांव है ना, राम हृद है वो, कपिल यक्ष इसका नाम था। इसका नाम था कपिल यक्ष। और सुनाओ, मैं बताऊं आपको, इसकी पत्नी का नाम ये था महायक्षी उदरबल उदखल, महाबली उदखल मेघला, महाबली उदखल मेघला इसकी पत्नी का नाम था। कपिल यक्ष है ये यहाँ पर खड़ा था। ये 21 में राम हृदय। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा इसका, जैसा कि ये बाग आप देख रहे हैं, ये थोड़ा नारंगी है ना, ये बाग इस लाइन के अंदर का, ये है कुरुक्षेत्र का इलाका जिसको थानेसर कहते थे। वैसे यह सारी भूमि कुरुक्षेत्र राजा कुरु की है, दिल्ली तक बहुत लंबा था। उसी मैदान में तो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा गया था 48 कोस का। तो ये आप इसमें देखो, ये गांव है, ये गांव तो है ही, लेकिन ये तीर्थों के नाम है। आप कहेंगे जी इस गांव का नाम नहीं आया, गांव तो बहुत से हैं, लेकिन ये क्यों आया? इसका कारण ये है, ये तीर्थ स्थल थे, उनका नाम लिया। हमारा यहाँ का विषय है ना, जो इन स्थानों से विषय है। ये गुलेरा गांव है, ये पेहवा है, रणोच है, रैच है, और ये थाना गुमथड़ा है, ये सरसा है, कमोदा है, और इसी के साथ मिर्जापुर है, ये दलालपुर, शामसीपुर है, ये किरमच है। तो आप कहेंगे जी ये क्या बीच में? इसका भी अभी मैं बताता हूँ आपको। ये कांटे के निशान लग रहे, रेल की लाइन है, ये इधर से इधर निकली हुई है। एक रेल की लाइन इधर निकली हुई है, एक रेल की लाइन इधर निकली हुई है। हाँ, तो फिर यहीं पर आते हैं हम। ये मैंने बताया कि जो थोड़ा सा भाग है ना, ये कुरुक्षेत्र जिसको बोलते हैं थानेसर है, जो पहले थानेसर कहते थे इसको। तो ये स्थान है, ये इतने ये तीर्थ थे इसमें,
अब आओ इसमें कैथल में बहुत बड़ा भाग था, इसमें जहाँ युद्ध हुआ था महाभारत का। ये कैथल गांव के अंदर युणोच है, रसूलपुर है, बलवती है, बड़ोट है, और थाना गुमथला है, गोरा खेड़ी है, सीवन है, सीवन ठाकुरों का गांव है, मडाडों का। अब वो कस्बा बन चुका है बहर, ये बहर गांव है, मैंने बहर जरब यक्ष का जिक्र किया था। ये मानस है, ये संगड़ है, संगण गांव, संखणी के नाम से संगण गांव पड़ा। या सिल्ला खेड़ी है, या सिल्ला खेड़ी हमारा, इसमें जो कालू बाबा था ना, उसका बेटा था इसका सारदेव का, वो सिल्ला खेड़ी पे तो बैठा था जाके। ये गुणा है, सजुमा है, कैथल है, क्योड़क है। ये देखो कैथल है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट बनाया अब ये है कैथल, चंदेनो जीतियो रोपी डिगराड़, नरदक दरा का राजू मान में मोड़ बड़ाड़। चंदेले राजपूतों को खदेड़ के मडाड़ दोनों कैथल को जीत लिया था, और मान सम्मान का प्रतीक मडाड़ था। मडाड़ शाखा है हमारी, गोत्र मारा बड़गुजर है, और यहाँ खदेड़ दिया था। ये शेरगढ़ है, देवीगढ़ है, कलसी है, ट्योडोड खेड़ी है, पुंडरी है, ग्योंग है, फरल है, पबड़ावा है, कोल है, धेड़ू है, मोणा, साबरा, ट्योंठा, रसीना, बरसाना, हबड़ी, नवाणा, करोड़ा, सिरदा, कसान, खंडावला, मटोर और कलैत। ये हमारा कलैत साइड में उधर, ये राजमार्ग पे नहीं है, ये अटके था, इसीलिए बचे रहे लोग। आगे की बात मैं बताता हूँ, अब उसके बाद में चर्चा करूंगा इसकी सिरदा गांव की। नीचे आओ आप, ये ज्यादा भाग देख रहे ना आप सफेद सा, ये इतना भाग तो उसका है कैथल डिस्ट्रिक्ट का, और ये है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये मैंने अभी बताया था ना आपको, बुढ़सम है, पतनपुरी है, सीतामाई है, बस्तड़ी है, गुणियाना है, निस्संग है, चोर कारसा है, उपलाना है, टीला जोरासंद है, असंध है, धन क्षेत्र तीर्थ है, रिसालवा गांव है, रिसालवा सालवन का ही भाग है ये रिसालवा। पिछले शब्द इसमें सालवन के रिसालवा, सालवन, जभाड़ा, फपड़ाना, कुड़लन, जलमाना, पाडा या जमदग्नि का आश्रम था इसलिए जलमाना है। कोयर में कपिल मुनि का आश्रम था इसलिए उसका नाम कोयर रखा, तो ऐसे जबाड़ा। ये जम्बू ऋषि था, उसका वो था, यह नदी के वो था सरस्वती नदी की ब्रांच, उसके कुल्लों पर इन्होंने आश्रम बना रखे थे, ये था इसका कारण। अब सुनो इसकी बात, ये भाग है ना नीला भाग, ये जिला जींद का है। कुचराना, कला, कसोन, बरसोड़ा, पिंडारा, जामनी, सर्पदमन, सपिदों में इसी में आता है। कालवा, आसन, बराकला, हाट, ये हाट गांव है, ये हाट गांव है। देखो ये है ना इतना भाग, इसके बीच का ये नीला, ये जींद जिला है, ये करनाल जिला है, ये क्या बता कैथल है, और ये वो है। अब हम इसका करेंगे चर्चा करेंगे हम इसकी, ये कैसे हुआ ना, ये या युद्ध का था ना सिरदा। ये सिरदे के विषय में बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं कि जिस समय यहाँ बबरीक आया ना तो कृष्ण से मिला, भाई तू कैसे आया? मैं युद्ध देखने के आया हूँ, युद्ध देखने के लिए। अगर भाई युद्ध देखने के तो लिए आया, और ये क्या ले रहा, ये तो तीर है, तीर तो दो ही ले रहा, अगते एक तो मेरा जी फालतू रहेगा, एक ही तो कर दूंगा काम। और कैसा तीरंदाज है तू? अच्छा तो भाई मैं कैसे मान लू? हाथ कंगड़ को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का जमा के देख। कृष्ण से बोल बबरिक, बड़ा स्वाभिमान नहीं था, वो कौन सा डरने वाला था? पूछ भाई क्या पूछेगा? कहने लगे जिस पिपड़ है ना, पिपड़, इसका पत्ता बेद के दिखा। उसने एक पत्ता तोड़ के बड़े गुंठे के नीचे लग लिया, किवदंती के आधार पर बता रहा हूँ आपको। तो वो बोलिया ठीक है, इसको बेंद के दिखा। उसने पत्ता बेंद दिया और एक अंगूठे के नीचे रख लिया। जब वो भी बिंद गया, वो बोले ओहो आश्चर्यचकित रह गए, तो बड़ा जबरदस्त व्यक्ति यार, ये तो काम बिगाड़ेगा। कहने लगा इतना तीरंदाज है खां जी, और भाई तू एक बता लड़ेगा किसकी ओर से? कहने लगे अपनी माँ से पूछ कर चला था, उसकी माँ ने सोचा बता देना, इसने बुला तो रखा मैं युद्ध में, हाँ युद्ध होगा, सारे दुनिया के सारे राजे महाराजा आए हुए हैं, जो सा हारेगा उसकी तरफ होऊंगा। कहने लगे उन्हें पता था, पहले जानता था आकार तो उनकी दुष्टों की होगी, कौरवों की, ये उधर हो गया तो पांडवों का स्वाहा हो जाएगा। यार ये तो धर्म तेरा अधूरा रह जाएगी योजना। उसने कहा भाई ठीक है, इस पे तो वो काम करना पड़ेगा। सठे साठम समाज रहे, जहां बलवान की शक्ति ज्यादा हो ना, योजना से काम लेना चाहिए। यार तू तीरंदाज तो बहुत बड़ा है, पर एक बात बतावा ना, कि आप जो है दानी कैसे हो? मांग के देख क्या मांगना चाहते हो? अपना शीश ला, भी शीश ला, ठीक है देर कह दिया तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। उसने तो अपना शीश काट के, वैसे चंद्रवंशी थे लोग। एक मिनट रोकूंगा आचार्य जी को मैं। बहुत गहरी बात है भाई, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ये रघुकुल रीत जैसे सदा चली आई,
प्राण जाए प्रवचन जाए भाई, इस बात को अपनी गर्दन काट कर दे दी थी। हाँ, तो उसने शीश दिया, वो कहने शीश ला, उसने शीश मांगे, उस गांव का नाम शीश ला, जाके देख सकते हो आप लोग। और भाई उस चुलकाना गांव में पीपल के आदमी बताते हैं लोग, मैं तो कभी गया नहीं, आके वहां पर छेद है पत्तियों में, आज भी छेद है इतने वर्षों के बाद, वो उसकी वो है कृपा ईश्वर की। तो इसीलिए अगली बात सुनो, तो फिर उसने देखा कि युद्ध का मैदान में अब वो भी तो था ना, पाड़ा बनाना था, पाड़ा, एक पाड़ा तो उधर था वो कुरुक्षेत्र की तरफ, एक था पिंडारे की तरफ, और सिरदा गांव में बीच में खड़ा था कृष्ण। जिस समय कृष्ण वहां पर खड़ा था उसका नाम रख दिया सिरधर्या, सिरधा, पहले उसका कोई गांव का नाम नहीं था, सिरधा नाम इसलिए रखा, सिरधर्या, सिर रख दिया। वो भले ही उसका जीवित का रखा, वो करे, वो तो वही जानता है, लेकिन उसको वहां स्थापित कर दिया। जी, समझने वाली बात है भाई आचार्य जी की, जहां पे शीश काट कर रख दिया था श्री कृष्ण जी ने, उस गांव का नाम रखा सिरदा। बिल्कुल। और आज भी वो खाटू श्याम करते हैं ना लोग, वहां जाते हैं, उसकी इसीलिए जाते हैं कि यार इतना बड़ा बलिदानी हुआ हमारा पूर्वज, तो हम क्यों ना उसको मान तान करेंगे। उसके मेले भी लगते हैं, लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, महिला भी पहुंचती है, श्रद्धा भी रखती है अपनी, सारे के सारे लोग यहाँ के। और भाई बहुत बड़ा भारी रुझान है उस खाटू श्याम का, वो जहां जहां भी उसके मंदिर स्थापित हैं। तो इसी प्रकार से वहां सिर धर दिया। उस समय छोड़ने की बात है, कृष्ण उस समय 89 वर्ष 8 महीने 20 दिन का था। उस दिन जब शुरू युद्ध करने से पहले, उसी दिन की बात है, पहले दिन की। और भाई फिर क्या था, 71 वर्ष के अर्जुन थे उस समय, और 174 वर्ष के भीष्म पितामह थे, जो 10,000 सैनिक रोज मारे हैं जिसने। और जब उसको वो हो गया ना, मोह हो गया कि मैं कैसे मारूं इनको, किस पे तीर चलाऊं, मेरा दादा है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे भाई हैं, मेरे मोह किसको? अर्जुन को। उसका मोह भंग करने के लिए वो जानता था सबसे ज्यादा तीरंदाज, साहसी, निडर व्यक्ति यही है, इसका साहस बढ़ाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने जब क्या मैं नहीं हथियार चलाऊंगा, उसने पिछली बातें याद दिलाई रहे, द्रौपदी का चीरहरण कराया, तब ये धर्म का गया था, को तदे धर्मस्तदागता, उस समय इनका धर्म कहाँ गया था, भीम को सांपों से डसवाया, धर्म कहाँ गया था, लाक्षागृह में फूकने का प्रयत्न कराया, तब धर्म इनका कहाँ गया था, जब द्रौपदी का चीरहरण करवाया, जब धर्म कहाँ गया था, जब दुष्ट उसने धोखे से इसको हराया, तब इनका धर्म कहाँ गया था। मूर्खानंद समय की परिस्थिति को, वहां देश काल परिस्थिति के अनुसार ये मोह भंग कर, उसका मोह भंग कर जाता, तब वो जागृत हुआ, तब वो समझ जाता इस बात ने। तो आप तो कहते हैं कि योगीराज महाराज जी के कर्ण जो तीरते भी बलवान है, ज्यादा तीरंदाज है, मैं उसको कैसे मारूंगा, कैसे भीष्म पिता को मारूंगा, आखिर जो इतना जबरदस्त तीरंदाज है, मेरा गुरु द्रोणाचार्य जिसने सबको शस्त्र विद्या सिखाई, उसको मैं कैसे मारूंगा। अरे पगले, तू कौन होता है इनको मारने वाला, इनको तो इनका पाप मारेगा। हाँ, धर्मो हंति हत्या धर्मो रक्षित रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो अधर्म का साथ देता है मरा हुआ धर्म उसको मार देता है। एक ही चीज है जो मरी हुई काम करती है, वो अधर्म। जो व्यक्ति धर्म को मार देता है, मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है, उसके परिवार को ही बर्बाद कर देता है, सारा उसको समाप्त कर देता है। तू नहीं मारने वाला, तू तो तीर चला, इनको मारने वाला तो इनका अधर्म है। हाथ कंगन नारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखता रहो तमाशा, तीर चलाता रहो, वस्तु तो निमित्त कारण है। तो उस समय मैंने बताया, यहां देखियो कहूंगा, ये कौन सा नूना जी, ये जहां ये खड़ा था किस, सिरदा, सिरदा गांव, सिरदा, अच्छा करोड़ा, ये रहे सिरदा। ये आप देख रहे हैं, ये सिरदा गांव है, ये इधर कच्छड़ जिला है, और इधर ये जींद जिला है, और ये साइड इधर करनाल की लगती है। ये सिरदा में, कच्छड़ जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, पुंडरी थे इधर अटका है, थोड़ा इधर आके। ये सिरदा गांव है, विख्यात गांव है, और ये सिरदा है, और ये पाई है, बाणा है, भगवती, पूरे 10-12 गांव ये मडाडों के ही हैं। ये फिर बाद में जाट बन गए थे ये, और जाट बन के इन्होंने फिर हमारा गोत्र नहीं रखा मडाडों का। उसके बाद फिर इन्हें इनकी माती ढूंढ ली, ढुल गोत्र रख लिया, और कुछ इन्होंने रख लिया। बाबा था हमारा काली रमन रख लिया, पाड्डे के अंदर भी हैं वो, इधर भी हैं। तो इस प्रकार से, चलो ये विषय अलग है, लेकिन ये जानकारी के तौर पर बता दिया मैंने आपको। ये सिरदा गांव है, सिरदा, ये सिरदरिया, यहाँ पर युद्ध हुआ बड़ा जबरदस्त। 11 सोनी सेना इधर खड़ी थी, 7 सोनी सेना इसके पीछे खड़ी थी। जब 39,36,600 लोग मर गए ना इसमें 18 दिन में, सारी सेना निमट की, थोड़े से लोग बचे थे। फिर देखा इन्होंने भाई इसके ये जो है अस्थि चयन करके हमारे यहाँ वहां डालते हैं गंगा में जाके, वो मानते हैं, वहां अस्थि चयन कर दिए, विसर्जन कर दिए। अब ये
एरिया ना 48 कोस का, यहाँ कोई भी व्यक्ति, किसी भी गांव का व्यक्ति यहाँ से अस्थि चयन करके गंगा जी में फूल डालने नहीं जाता। फूल भी बोलते हैं इनको, बिल्कुल, बिल्कुल। हड्डियों को। तो वो क्यों नहीं जाता? अरे वो किसके लेके जाएंगे यार? 11 सोनी सेना तो इधर मर गई, 7 इधर मर गई, 18 सोनी सोना निमट गई, 39,36,600 लोग हैं। किस किस की अस्थियां उठाओगे? तो भाई इधर वाले की अस्थि उठा के कौरवों की इधर पेवे में डाल दो, इसमें कुरुक्षेत्र में के तीर्थ में, और इसमें डाल दो उसमें पिंडारा। उस जिस तीर्थ में डाल ली उसी के नाम से पांडु पिंडारा पड़ा। पांडवों के सारे इसमें डाल देते और इसमें उनके डाल दिए थे। पेवा का भी तीर्थ मशहूर है, विख्यात है। तो इसीलिए मेरा कहने का भाव है, जानकारी के तौर पे मैंने आपको ये बताया। और ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ये नौजवान है, ये मोहित राणा नया पत्रकार है, और विक्रांत राणा दोनों इनकी जोड़ी है, इनकी युवाओं की। ये पत्रकारिता में भाग ले रहे, बड़ी अच्छी बात है, ये जानकारी रखेंगे। और मैं ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। और भाई जो है पानीपत से कैथल रोड जो है, ये पहले राजमार्ग था, ये कच्चा मार्ग मैंने देखा जब मैं 8 साल का था। और ये हमारे इस पे 35 किलोमीटर पानीपत से जो है ये दक्षिण, वो क्या है, पश्चिम दिशा में गांव स्थित है। अपना सालवन गांव मैंने बताया ऐतिहासिक गांव है। ये राजा शालिवाहन ने 144 ईस्वी में बसाया था, और दोबारा 1280 में चोंडा ने बसाया था। जो चोंडा हमारा मडाडो का जो वो था, अपना पूर्वज था, जिसका खेड़ा बनाया हुआ है, और राजा शालिवाहन का खेड़ा ऊपर बनाया हुआ है आर्य समाज के पास। तो इसी एक गांव में जो दोबारा उजड़ के बसता है, 2 खेड़े होते हैं उसके। तो 144 में राजा शालिवाहन ने इसका बसाया था। और राजा वाला एक ही घाट था वहां पर, उसका चर्चा फिर तीर्थ पे जाके करेंगे। आज देवी मंदिर के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, मेरे एक लास्ट में क्वेश्चन है। जैसे कि आपने अर्जुन को बताया, भाई अर्जुन मोह में आ गया था, तो वो मोह में इसलिए आ गया था आचार्य जी, सामने उसके ताऊ चाचा थे। हाँ, अपने परिवार को कौन मारना चाहेगा? लेकिन जब उसको कहते ना बदले की भावना तो मारे भाई, जेल में लोग जाते हैं, पूछता जेलर भाई तो क्यों ऐसा क्यों किया? अगजी मैंने बदले की भावना से किया, इसलिए मेरे परिवार के साथ अन्याय किया था, मेरे बाप के साथ अन्याय कराया था, मेरा अकीसा छीन लिया था, मेरा भाई मार दिया था, मेरा रिश्तेदार मार दिया था, वही दशा थी। इस कारण से उन्होंने वो बदला लेना था, और वो भाई वो लिया फिर। और तो मोह भंग इसलिए किया जाता है। और अन्यथा परिवार, मैंने कहा ना, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नरमूड की संगत, काम बढ़े नारी संग कीने, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े सत सज्जन की संगति कीने। जिस व्यक्ति को जैसी वस्तु चाहिए वैसी दुकान पर जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए कहा संगत से गुण होते हैं, वही तिली वही तेल, और उपवास के बेल सो कहा वह इतल फलेल, और जाही बढ़ाई चाहिए तजना उत्तम साथ, जो पलास संग पान के जा पहुंचे राजा हाथ, रण भक्ति और दान कर तीनों काम जवान। ये जवान व्यक्ति के होते हैं। बुढ़ापे की भक्ति तो ऐसी है मेरा भाई, जैसे आम खा के गुठली का दान करना। इसीलिए तीनों काम जो है, रण भक्ति और दान करे तीनों काम जवान। तो मैंने आज ये चर्चा की है, ये समय की होती है पाबंदी थोड़ी, तो इसीलिए मैंने चर्चा की है इसके नक्शे के बारे में। ये 48 कोसीय था, रणभूमि थी, और यहाँ पर लाश इतनी थी, लाश पे लाश पड़ी थी, वर्षों तक यहाँ पर हड्डियां नोचते रहे, चील और कौवे खाते रहे। जब मनुष्य का ऐसा अंत आता है, उसका ऐसा, इसको बोलते हैं सार्वजनिक पाप। सार्वजनिक, सारी दुनिया नहीं समाप्त हुई थी, ये दुनिया के देश सारे हमारे अंतर्गत जो राजे थे ना सारे, वही आके युद्ध में समाप्त हो गए थे। इतनी महिलाएं विधवा हुई थी, और उस त्रासदी को भुगतते भुगतते उसके बाद भाई फिर लोग संभले थे धीरे धीरे। वो कहा ना, दिल का गुजरना सहल सही, बसना सहल नहीं भाई, बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। तो उसमें समय लगता है। तो 5126 वर्ष महाभारत काल को हुए हैं। इसी प्रकार से 8,64,000 वर्ष श्री राम को हुए हैं, और भाई 21,59,126वां वर्ष मनु महाराज को चल रहा है, जिसके पीरियड में आप चल रहे 30,67,20,000 वर्ष का समय होता है। तो मैं उसमें फोन नंबर में बता देता हूं आपको, 94,162,47,944, ये अपना संपर्क सूत्र है। और 2 बात और हैं आचार्य जी के यहाँ। एक तो आचार्य जी को समय समय पे सम्मानित किया गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और एक और बात है, जैसे कि अभी अभी आचार्य जी ने बताया भाई अर्जुन मोह में हो गए थे, पर भाई मैं एक और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी गीता थोड़ी सी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, थोड़ी पढ़ी है और सुनी भी है मैंने अपने फ़ोन में। तो उसमें बताया गया है इतने मोह में हो गए थे वो आचार्य जी रोने लग गए थे। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसे होता अपना बच्चा। अर्जुन जो महान धनुर्धर, मतलब इतने महान जिन्हें सारा ज्ञान, पर वो रोने लग गए थे। क्यों? क्योंकि सामने उन्हें अपने दिख रहे थे, पर वो अपने नहीं होते भाई। मैं खुद मैच बात में
सहमत हूँ। वो अपने नहीं होते, क्योंकि जहाँ अधर्म हो गया ना वो अपने नहीं होते। इतना वो उठा लिया। हाँ, वो तो बताओ इन्हें। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम इसका चर्चा करेंगे थोड़ा। ये हमारे युवा नेता हैं और युवाओं की हृदय की धड़कन है और हमारे आन बान और सम्मान के प्रतीक हैं। ये हमारे जो है योगेंद्र राणा अब की बार विधायक बने। हमारे यहाँ जनता में बड़ी भारी खुशी है, यहाँ के लोगों में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। सभी महिलाएं, सभी बालक और सभी युवा और सभी बुजुर्ग जो हैं वो बहुत अनुभव करते हैं इस बात का। हमारे युवा नेता युवाओं के हृदय की धड़कन है और अब की बार वो हमारे ये विधायक बने असंध हल्का के योगेंद्र राणा जी। जेपीएस जिनका विद्यालय है, स्कूल है और बड़े कर्मनिष्ठ और पार्टी के अपने राष्ट्र के प्रति चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं का विचार है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात में चिंतन करते हैं जब चैन से आलम सोता है। मेरा इनको भी विधायक महोदय को भी बहुत आशीर्वाद रहेगा। और भाई हमारे युवाओं की हृदय की धड़कन है ये। और अपने योगेंद्र राणा जी जेपीएस विद्यालय में इनका विद्यालय भी चलता है, उसमें भी और यहाँ पर भी असंध में। और ये बड़े युवा उभर के आए हैं नेता और काम करने में लगे रहते हैं, रात दिन चिंतन करते हैं, आपके लिए ही जीते हैं, आपके लिए चिंतन करते हैं। ये इनका भी जो है हमारा सौभाग्य है। ये तो हमारे विधायक बने योगेंद्र राणा जी, तो इन्हीं के सब साथ साथ तो मैंने इसकी चर्चा की आपको। तो योगेंद्र राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी का धन्यवाद। तो हम दिखाने वाले हैं आपको सबसे पहले बाबा बूढ़ा सिंह। ये तस्वीर है भाइयों, जो हमने वीडियो बनाई आपके सामने, वीडियो में हमने दिखाया गया। तो एक बार आचार्य जी के माध्यम से देखो, ये तस्वीर आरे से चीर दिया था इनको, ठीक है। और हम इनकी 13वीं पीढ़ी में। हाँ, ये अपना है ना जो पत्रकार है अपना मोहित राणा, ये और ये विक्रांत, ये जो मेरे पुत्र लगते हैं, ये 13वीं पीढ़ी में। इससे ये बाबा बूढ़ा सिंह से 1604 ईस्वी में और दिल्ली के लाल किले में आरे से चीर दिया था। और भाई लेकिन इसने जोगीदास पुंडीर को नहीं दिया था। जिस जोगीदास के पुंडीर 50 घर पधाने में, 50 घर सालवन में है और भाई 2000 बीघा जमीन दे रखी, रहने के लिए सारे मकान दुकान सब कुछ दे रखा। और 3 बेटे थे, रामचंद्र, ताराचंद, अणिराय उसके, गंगादास मडाड़ के। तो ये जो है ना, तो फिर इसको चौथा बेटा मान लिया था। वैसे पुंडीर गोत्र का था, मडाड़ वंश के, हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन रिश्तेदार ने मानकर भाई मान्या था, अपने ये डेरी का चौथा हिस्सा दे दिया था। और इन्होंने एक ही प्रतिज्ञा कराई थी। आगे भाई वहां दिल्ली में पूछा गया था से आखिरी इच्छा बता। आखिरी इच्छा तो मेरी ये है और कुछ नहीं। इसका परिवार जो जिसकी वजह से मैं आरे से चीरा जाऊंगा तो इनको सुरक्षित रखना, इनको कुछ नहीं कहना। उसका बेटे थे जोगीदास पुंडीर की, बाबरी गांव में अभी हवेली है, मैं देख के आया, वहां जबरदस्त है हवेली। और उसकी पत्नी थी और उसका बड़ा बेटा लावल सिंह, चावल सिंह, जय सिंह थे। और लावल सिंह ने भाले से मार के उसके सैनिक की हत्या कर दी थी। उसका हाथी लेकर आया था, छुपाया था, वो चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। इसी के साथ साथ मैं इससे 11वीं पीढ़ी में हूँ और चौंडे से ये भी 11वीं पीढ़ी में हूँ है। इसीलिए भाई हमारी 26वीं पीढ़ी में गाँव हमारा जा चुका है। अब 26वीं पीढ़ी आ गई, उस दिन से गाँव बचा था। ये और हम 13वीं पीढ़ी में। और ये दिखाते हैं आपको, ये बंदा वीर बैरागी का चित्र आया मेरे सामने। ये बंदा वीर बैरागी क्यों कहते हैं इसको यार? ये राजौरी नगर का, पुंछ जम्मू कश्मीर में राजौरी नगर का, पुंछ जिले का राजौरी गांव का था। और बड़गुजर गोत्र था जो हमारा है ना, बड़गुजर गोत्र है, मडाड़ शाखा है, ये भी बड़गुजर वंश का था। और भाई इसने की ऋणी मर गई थी इस पे, उसके बच्चे थे गर्भवती, तो इसको दया आ गई। एक माधोदास बरागी के पास गया, अब जी मुझे बराग हो गया, मैं आज के बाद तीर नहीं उठाऊंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा। कहने लगे कंठी पैर माला पर आके उसको उसकी पदवी दे दी बैरागी की, तुझे बैराग हो गया। फिर नांदेड़ में जाके वो करने लगा बैराग, वो मंदिर में बैठा था, गुरु गोविंद सिंह को मिल गया। वो बोले यार क्या फेंक दे माला, उठा ले वाला, तू तो वीर है, बड़ा सेनानी। जैसी उसकी टांग थी ना बड़ी बड़ी उसकी गुरु गोविंद की, ऐसी ऐसी तो भुजा थी इसकी। अपना गोल्डी गांव है, वहां देख लेना, वहां स्टैचू बनाया इनका, प्रतिमा बनाई है बंदा वीर बैरागी की। आम आदमी का तो देख के भाई इनका पेशाब निकल जाए, इतने शक्तिशाली बलवान नजर नहीं मिला सकता इनका कोई। और क्या क्या यातने दी थी, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को। इसके हम स्टैचू के पास जाएंगे आचार्य जी को लेके, और आचार्य स्टैचू के पास जाके हम इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे और इनके बारे में पूरा बताएंगे। तो आचार्य जी इसके लिए धन्यवाद आपका। और आपको बताना चाहेंगे ये प्रोग्राम किया आचार्य जी ने कैथल के अंदर, ये आचार्य जी राजौंद का था। हाँ नहीं कैथल लिखा हुआ है, कैथल जिले में राजौंद के अंदर है। अगला राजौंद थाने में प्रोग्राम दिया पुलिस वालों को, राजौंद थाने में प्रोग्राम किया पुलिस थाने में। आचार्य जी ये रखो आप, और जी और अगला दिखाते हैं आपको हम, ये दिखाओ आचार्य जी अपने हाथ से, इधर ऐसे दिखाओ। तो ये है असंध थाने में पुलिस
सालवन की चौकी में कार्यक्रम दिया पुलिस वालों को। अच्छा। उनको फिटनेस के विषय में बताया जाता है और भाई कुछ नैतिक शिक्षा के विषय में जानकारी देता हूँ मैं। हाँ, नैतिक शिक्षाओं के विषय में मैं जानकारी देता हूँ। पूरा दूर तक दिखा। हाँ, ये सालवन चौकी का प्रोग्राम है। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी मैंने दिखाया था आपको, ये राजौंद थाने का है, वहाँ दिया था कार्यक्रम। और इसी के साथ साथ ये महिला थाना है असंध का, ये महिला थाना है असंध का, वहाँ भी कार्यक्रम दिया था, उनके विषय में जानकारी दी थी। शरीर विज्ञान के विषय में ये जो है अपना समय समय पर ये इसमें 2007 में करनाल की जेल में भी कार्यक्रम दिया था, शेर सिंह की उपस्थिति में जेलर की में, वहाँ पर कार्यक्रम दिया था, बंदियों को बताया था कुछ उसमें शरीर विज्ञान के विषय में। और ये प्रशंसा पत्र है, ये देते रहते हैं, करते रहते हैं। हमें सम्मानित ये जो राजकुमार रोहिला 26 जनवरी पर उस पर हमें सम्मानित किया था, 15 अगस्त पे ये भी राजकुमार रोहिला ने हमें सम्मानित किया था। ये वर्तमान है राहुल रैया, इस अपने युवा है, अपने एसडीएम महोदय, उन्होंने हमें अब की बार भी 15 अगस्त पर सम्मानित किया है। जैसा कि वो बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो इसी के साथ साथ वक्तव्य को विराम देते हैं हम। और ये वीडियो यहाँ की ये अपने और इनको दर्शकों को बोल दो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट लाइक शेयर करते रहे इनको, ताकि दूसरों को लाभ मिलता रहे। हाँ, कोई भी किसी को शंका है ना तो मेरे नंबर पर फोन करेंगे और मुझसे संपर्क करेंगे 94-162-47-944। और मैं नंबर नीचे भी लिख दूंगा भाई वीडियो में। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, सारे भाई ने जय भोले बाबा की।